Hello friends, welcome to Tech Talk with Lalitesh YouTube channel and you are with Lalitesh. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मित्सुबिशी की पीएलसी में कंपैरेटर कैसे यूज करते हैं। अगर वैल्यू को कंपेयर कराना हो तो कैसे कराएंगे, देन उससे हम आउटपुट कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियोज भी अच्छी लग रही होंगी, आप प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, तो उसी सीरीज की अगली वीडियो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे एंड सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, एक रेफरेंस के लिए काउंटर ले लेंगे। तो सबसे पहले एक इनपुट ले लेता हूँ x0 और से ये कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये पल्सेस काउंट कर रहा है। एंड एक काउंटर ले लेता हूँ जो कि पल्सेस मेरा काउंट होगा। एक जनरल काउंटर ले लिया 16 बिट का एंड 10 पल्सेस तक ये काउंट करेगा। एंड इसी काउंटर को जब ये 10 पल्स काउंट कर ले तो इसी काउंटर से इसी काउंटर को हम क्या करेंगे, रिसेट करा देंगे RST इंस्ट्रक्शन का यूज करके। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जैसे जैसे सेंस करता जाएगा काउंटर चलता जाएगा, और चलने के बाद क्या होगा, 10 पल्सेस जैसे ये सेट करेगा, यानी प्रीसेट वैल्यू 10 है, तो जैसे ये 10 पल्सेस काउंट करेगा C0 से, ये टाइम काउंटर खुद ही रिसेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कंपेयर कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आता है CMP के नाम का, हम लिखेंगे CMP स्पेस। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी फिक्स वैल्यू सेट करेंगे काउंटर के अंदर, यानी कंपेयर का मतलब होता है दो वैल्यूज कंपेयर होती है। तो एक वैल्यूज वो होती है जो आप फिक्स करेंगे, जो आपकी वैल्यू से कंपेयर करेगा, दूसरा जो है वेरिएबल होता है जो वेरी करेगा। तो काउंटर को एज ए वेरिएबल मान लेंगे कि काउंटर एक वैल्यू जो मेरी फील्ड से आएगी वो काउंटर की आएगी, दूसरी वैल्यू मैं सेट करूंगा। तो अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये मेरी वैल्यू है जो मैं सेट करने जा रहा हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर K4 लिख दिया। तो K4 क्या है, मैंने फिक्स वैल्यू सेट की है कंपेयर में। अब दूसरी वैल्यू जो मेरी आएगी वो C0 आएगी काउंटर से। एंड नाउ यहाँ पर कोई भी बिट एड्रेस आप यूज करेंगे, तो मैंने कोई भी बिट ले लिया, लेट से 7 ले लिया, कोई भी बिट ले सकते हैं, जैसे मैंने 7 ले लिया, देन एंटर किया। अब जो CMP इंस्ट्रक्शन होता है ये तभी चलेगा जब इनपुट पे कोई भी आप कमांड देंगे। तो मैंने x1 ले लिया, ऐसे रैंडम ले लिया x1, क्योंकि लगातार क्लोज रहेगा तो मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, ऑन, मतलब ये कंपेयर एग्जीक्यूट होता रहेगा। इतना करने के बाद अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा, इस कंपेयर में जो K4 है मेरी खुद की फिक्स वैल्यू है और C0 मेरा वेरी होके आएगा जैसे जैसे पल्सेस काउंट होगी। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर होगा, यानी K4 और C0 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो ये हो सकता है कि C0 वैल्यू K4 से कम हो, ऐसा भी हो सकता है C0 K4 दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि C0 ज्यादा हो जाए K4 से। तो होता क्या है, जो CMP का जो कंपेयर होता है ना, इसके अंदर तीन तरह के कंपेयर इनबिल्ट होते हैं, यानी तीन टाइप के कंपेयर इनबिल्ट होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले लास्ट में जो मैंने मेमोरी बिट ली है ना, ये भी क्या है, एक तरह से कंपेयर है। कंपेयर क्या है मैं बताता हूँ। जो मैंने मेमोरी बिट ली है ना, उसको डबल क्लिक करके आप उससे एक आउटपुट कनेक्ट करेंगे। से मैंने M7 से जो मेमोरी बिट यहाँ लेंगे उसी की बात कर रहा हूँ, उससे मैंने एक आउटपुट, लेट से मैंने Y0 ले लिया। इसका मतलब ये है कि जो Y0 से मैंने एक मोटर यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है। आप चाहें तो इस मोटर का जो सिंबल है या आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं मोटर 1। इसका मतलब हो गया कि कंपेयर के अंदर जो बिट ली है मैंने M7, उससे एक मोटर 1 कनेक्ट किया। फिर जो सीरियल में अगली जो बिट आएगी, यानी वहां पर M7 लिया, तो 7 के बाद जो सीरियल में नेक्स्ट बिट आती है M8 आती है, उससे मैंने क्या किया, एक और आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर दिया, लेट्स से Y1। इसका नाम दे दिया, ये मोटर मेरी 2 है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एक और बिट सीरियल में, यानी 7 के बाद 8 थी और 8 के बाद अब यहाँ पर आ गई 9 बिट, यानी मेमोरी 9 बिट, उससे मैं एक और आउटपुट क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। लेट्स से ये Y2 ले लिया मैंने, और इसको नाम भी रख सकते हैं, ये मेरी मोटर नंबर 3 हो गई। कहने का मतलब है ये मैंने क्या किया, यहाँ से मैं कंपाइल कर लेता हूँ कि जो मैंने CMP इंस्ट्रक्शन लिया है ना, CMP इंस्ट्रक्शन जो भी मैंने लिया है, उसमें जो लास्ट में जो बिट लिया है, उस बिट से एक आउटपुट लगाया सीरियल में, एक और, जैसे 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, एक एक करके आउटपुट मैंने लगा दिया। तो होगा क्या कि इस CMP में तीन कंपेयर इनबिल्ट होते हैं। यानी इनबिल्ट कौन कौन से होते हैं, लेस देन,
इक्वल और ग्रेटर। तो लेस का मतलब क्या हो गया कि K4 से अगर C0 वैल्यू कम है काउंटर की, यानी काउंटर की वैल्यू अगर कम है K4 से, तो M7 नंबर की बिट ऑन होगी जो कि लेस देन कहलाएगी। अगर K4 की वैल्यू काउंटर के बराबर हो जाती है तो इक्वल बिट होती है, यानी सीरियल में जो M8 होगी वो इक्वल बिट होगी। और अगर C0 जो है काउंटर की वैल्यू K4 से ज्यादा हो जाती है तो M9 बिट ऑन होगी। तो इस तरीके से 3 बिट मेरी क्या रहती हैं, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक बार रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सिमुलेशन ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं और अपने लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यानी पीएलसी में जाके राइट टू पीएलसी कर देंगे, ये मेरा लॉजिक ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन, सो दैट ये क्लियर हो जाएगा। एंड मॉनिटर, अब देखिए इनिशियली क्या है, काउंटर 0 पर है। तो काउंटर 0 का मतलब क्या है कि K4 जो मैंने फिक्स किया है अपनी वैल्यू और C0 दोनों के साथ एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी C0 वैल्यू कम है K4 से, इसीलिए M7 नंबर की बिट जो है लेस देन बिट है और ये मेरी ऑन है। यानी लेस का मतलब है लेस होगा वैल्यू तभी मेरा आउटपुट ऑन होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफलाइन जाके मैं पहले यहाँ पर एक जगह लिख देता हूँ कि ये लेस देन है, यानी लेस देन। देन नेक्स्ट वाली बिट जो है M8, इस पे मैं लिख दे रहा हूं ये मेरी इक्वल बिट है, इक्वल। अगर दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तभी आई होगा। और जो M9 है ये क्या है मेरा, ग्रेटर देन। अब इतना करने के बाद हम कंपाइल कर लेंगे यहां से राइट टू पीएलसी एंड मॉनिटर मोड। अब देखिए यहां से क्या है, काउंटर मेरा इनिशियली 0 पर है और इसी काउंटर से इसी को रिसेट कर दिया कि ये चलता रहे, ये 1 से लेके 10 तक घूमता रहे। एंड यहाँ पर एक इनपुट लगा दिया जिसको प्रेस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एनसी है। तो कंपेयर क्या कर रहे हैं, चार वैल्यू जो यूजर वैल्यू है मेरी वैल्यू फिक्स है और C0 ऑटोमेटिक आएगी, तो दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है। तो C0 जब कम होती है 4 से तो इसको बोलते हैं लेस देन। लेस देन पे मेरा M7 बिट हाई है। अब जैसे ही काउंटर आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, X0 नंबर जो इनपुट है एक पल्स दूंगा। जैसे ही एक पल्स काउंट, आप देखेंगे C0 पे एक काउंटर ने काउंट किया पल्स, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ का मतलब है कि जो चार वैल्यू थी और काउंटर की भी चार दोनों बराबर होगी, यानी इक्वल बिट मेरी ऑन होगी और इक्वल से जो आउटपुट है वो मेरा ऑन हो गया। नेक्स्ट जैसे ही एक और बढ़ेंगे तो अब क्या हो गया, C0 मेरा ज्यादा हो गया K4 से, तो ग्रेटर देन वाला मेरा बिट क्या हो गया, ऑन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कंपेयर में जो भी बिट मैं यहाँ पर यूज करूंगा और इस फॉर्मेट में अगर लिखूंगा तो जो बिट मैं वहां पर यूज कर रहा हूँ वो मेरी लेस देन बिट है। जैसे अभी क्या हो गया, C0 कम है K4 से तो लेस देन बिट है जो वहां पर लिया है। इसके नेक्स्ट सीरियल में जो बिट आएगी वो इक्वल होगी, यानी इक्वल पे ऑन होगी। और उससे ग्रेटर देन अगर C0 होता है तो ग्रेटर देन पे नेक्स्ट बिट ऑन होगी। इस तरीके से हम कंपेयर वाला इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। प्रोग्राम देख लीजिए, एक इनपुट से एक काउंटर, काउंटर से ही किसी को रिसेट, और एक और इनपुट लेके मैंने CMP में एक्सप्रेशन फीड किया और जो भी बिट मैंने लास्ट में लिया है वो वाली, और नेक्स्ट सीरियल में दो और बिट से एक एक आउटपुट ऑन किया। तो जो बिट यहाँ पर मेंशन है वो लेस देन बिट कहलाएगी, उससे अगली जो बिट है इक्वल कहलाएगी, उससे नेक्स्ट जो है वो हमारी ग्रेटर देन कहलाएगी। इस तरीके से मैं कंपेयर का यूज करके एक आउटपुट को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस कंपेयर में 3 कंपेरेटर होते हैं, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन। कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है कि एक लिमिट में भी आउटपुट को कंट्रोल करना होता है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक और कंपेयर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी कंपेयर के बारे में बताऊंगा। तो होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को भेज सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। एंड आप मेल भी कर सकते हैं मेरे को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।